ये स्लाइड दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स की बेटा, तो आपको 4 सब्जेक्ट्स मेनली देखने को मिलते हैं सैनिक स्कूल में। मैथमेटिक्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश रहेगा एंड जनरल नॉलेज रहेगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो मैथ्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं 50 एंड अदर सब्जेक्ट्स में आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो ऐसे आपके टोटल हो जाते हैं 125 क्वेश्चंस। ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ मार्क्स बेटा, हमारा मैथ्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं। 1 क्वेश्चन इज फॉर 3 मार्क्स एंड अदर सब्जेक्ट्स में 1 क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। तो ऐसे आपके 150 मार्क्स रहेंगे मैथ्स में एंड अदर सब्जेक्ट्स में सिर्फ 50 मार्क्स रहते हैं। सो टोटल आपके जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके 300 मार्क्स। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये चीज़ समझ में आई हमारे एग्जाम में क्या क्या आने वाला है? क्लियर? अब देखो, अगर मैं टाइम की बात करूँ, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 2.5 आवर्स का टाइम भी मिलता है बेटा। इट मीन्स 150 मिनट में आपको 125 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया कुछ मैथ्स के बारे में बेटा? 300 मार्क्स में से 150 मार्क्स तो सिर्फ मैथमेटिक्स के। इट मीन्स अगर आप मैथ्स को अच्छे से पढ़ते हो, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपके जो चांसेस है सैनिक स्कूल में जाने के वो 60 to 70% बढ़ जाते हैं बेटा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट। हमारा मेरे को बताओ, मैथ्स पढ़ना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, सारे सब्जेक्ट में मैथ्स ही अच्छा लगता है। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स में मैथ ही अच्छा लगता है। चलो वेरी गुड। तो ये देखो हमारा सिलेबस है, एक बार आप इसको पढ़ो और मेरे को बताओ कोई भी चैप्टर आपने कभी भी पढ़ाओ, अपने स्कूल में पढ़ाओ, अपने ट्यूशन पे पढ़ाओ बेटा, कभी भी पढ़ाओ। फ्रैक्शन पढ़े, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स बेटा? नंबर सिस्टम, गुड। एनीथिंग एल्स हमारा? बस यही पढ़े? चलो ठीक है। देखो हम टोटल 23 चैप्टर्स पढ़ेंगे हमारा। मैं आपको एक 24 चैप्टर भी पढ़ाऊंगा जिसमें हम मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, राइट? जो भी कुछ अदर लैंग्वेज के क्वेश्चन आए हैं, अदर लैंग्वेज इट मीन्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के जो क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक, उनको कैसे टैकल करना एग्जाम में, कैसे अप्रोच करेंगे, वो सब सीखेंगे हम 24 चैप्टर। और एज यू कंप्लीट योर 24 चैप्टर, योर नॉलेज इज गोइंग टू हाइक 7 to 8 टाइम्स इन द मैथमेटिक्स हमारा। सो आर यू रेडी फॉर इंक्रीजिंग योर नॉलेज हमारा? रेडी? आज का जो टॉपिक है बेटा वो हमारा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपको कुछ भी आइडिया है स्क्वायर्स क्या होता है, स्क्वायर रूट्स क्या होता है? आपने कभी भी सुना हो तो आपने कब बता सकते? अगर नहीं सुना है तो बोलो सर नहीं पता है, आप बताओ। नहीं पता है? चलो ठीक है। अच्छा हमारा, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ। मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, सबसे पहले मेरे को बताना माइंड में आपके में क्या है। मैंने बोला मोबाइल, सबसे पहले माइंड में क्या आया? मोबाइल की पिक्चर आई? यस और नो? तो इट मीन्स अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है, कुछ चीज़ को सीखना है बेटा, तो सबसे पहले हमें वही चीज़ देखनी है कि वो दिखता कैसे। तो हमें स्क्वायर के बारे में यही चीज़ देखनी है बेटा, हाउ टू राइट ए नंबर्स स्क्वायर। ना स्क्वायर्स दिखते कैसे? सो फॉर राइटिंग ए नंबर्स स्क्वायर यू विल राइट द नंबर फर्स्ट एंड देन रेज टू द पावर 2। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर मैं आपसे बोलूँ 7 का स्क्वायर लिखना है, तो आप पहले 7 लिख लो बेटा, उसके ऊपर पावर लगा देंगे हम 2। आपको 13 का स्क्वायर लिखना है, आप लिखो 13 एंड देन उसके ऊपर पावर लगा देंगे बेटा। अब 17 का स्क्वायर लिखना है, आप 17 लिख लो एंड उसके ऊपर पावर लगा देंगे बेटा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई हमारा कैसे लिखना है स्क्वायर? चलो तो मेरे को बताओ 75 का स्क्वायर कैसे लिखोगे हमारा? 7 5 then 2 देन ऊपर पावर 2। चलो 81 का स्क्वायर बताओ कैसे लिखेंगे? 81 then power 2। पावर 2, वेरी गुड। तो अभी हमने सीखा कैसे लिखना है बेटा स्क्वायर्स को। सेकंड थिंग, हमने एक वर्ड का यूज किया है अभी, पावर का। हमें उसका मीनिंग समझना है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर। एंड थर्ड थिंग, वाई 2 है? हमारे पास तो बहुत सारे नंबर्स है मैथमेटिक्स में, राइट? तो हमने यहाँ पे 2 का यूज ही क्यों किया है? अच्छा एक मल्टीप्लाई करके बता दो तो मेरे को हमारा। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? आते हैं इस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस हमारा? यस और नो? 6 into 5 30 आ रहा है? चलो गुड। तो देखो जब भी इस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी
कि पहले आप कोई भी 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लो एंड जो रिजल्ट आता है बेटा उसको हम थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो? Yes, sir. बट यहाँ पे देखना हमारा सारे नंबर्स अलग अलग है, ऑल 3 नंबर्स आर डिफरेंट बेटा। इफ आई से कि एक सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई हुआ है, सपोज करो 3 को मल्टीप्लाई किया 3 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, मल्टीप्लाई किया 3 से, मल्टीप्लाई किया 3 से। जब एक नंबर सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई होता है, सो दैट नंबर इज कॉल्ड द बेस नंबर बेटा। क्या बोलेंगे हम उसको? बेस Base number. और अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले आप वो नंबर ही लिखते हैं जो बार बार मल्टीप्लाई हुआ है, दैट मीन्स द बेस नंबर। यहाँ पे बताओ बेस नंबर क्या है? कौन से नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया है बेटा? 3. 3 को किया है। अभी मेरे को काउंट करके बता सकते हो तो 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है? हाउ मेनी टाइम्स 3 इज मल्टीप्लाइड? काउंट करो। 4. 1 2 3 4 5 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है बेटा। तो हमारा पावर भी क्या बन जाएगा यहाँ पे? 5 ही बन जाएगा। तो यहाँ से आपको मीनिंग समझ में आएगा। मीनिंग ऑफ द पावर इज दैट हाउ मेनी टाइम्स द बेस नंबर इज मल्टीप्लाइड बेटा। आप एक बेस नंबर को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं इसका इंफॉर्मेशन कौन देता है बेटा? पावर देता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो कभी भी आपको इस टाइप का नंबर दिखे कि एक नंबर नीचे लिखा हुआ है उसके ऊपर एक दूसरा नंबर लिखा हुआ है, तो नीचे वाला नंबर हमेशा आपका बेस नंबर रहता है, यानी कि नंबर विच इज गोइंग टू मल्टीप्लाई अगेन एंड अगेन, एंड ऊपर जो नंबर रहेगा बेटा वो रहेगा हमारा पावर। इट मीन्स नीचे वाला नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाइड है। इज इट क्लियर? Yes, sir. मेरा चलो तो मेरे को कुछ एग्जांपल्स बताओ। तो 4 टू द पावर 3 का मीनिंग बता दो बेटा। इसमें बेस क्या है, पावर क्या है, और कौन से नंबर को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? Base क्या? बोलो। Base 4 and Hmm. power number is 3. वेरी गुड। और किसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? When we multiply 5, 4, ये बता। इसको बताओ। इसको यहाँ पे बेस क्या है? 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? पावर कितना है? 3, तो कितने टाइम्स करेंगे? 3. तो ये हो जाएगा बेटा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। यस और नो? Yes, sir. चलो एक मीनिंग और बताओ मेरे को। 7 टू द पावर 5 इसका मीनिंग क्या होता है? 5 is power number and Okay. 7 is बेस। base number. ठीक है। अब किसको कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 को 7 times. 5 को 7 टाइम। बेस मल्टीप्लाई होता है बेटा बार बार या पावर? हमारा 7 को 5 times. 7 को 5 टाइम, यानी कि बेस हमारा 7 है तो बेटा बेस मल्टीप्लाई होगा। इज इट क्लियर और नॉट? बेस नंबर कौन सा नंबर होता है जो बार बार मल्टीप्लाई होता है, और पावर क्या होता है बेटा? पावर हमें बताता है वो नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. चलो तो यहाँ पे बेस 7 है तो 7 कितने बार मल्टीप्लाई होगा बेटा? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। चलो एक एग्जांपल और बताओ मेरे को। 8 टू द पावर 4 इसका मीनिंग बता दो। इसको कितने बार मल्टीप्लाई करोगे? बोलो। 8 4 times multiply होगा. 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। क्लियर और नॉट? चलो Yes, sir. अभी आपको यहाँ से पावर का मीनिंग क्लियर हुआ बेटा। पावर का अब वापस से आते हैं अपने स्क्वायर के ऊपर। अभी हमने स्क्वायर को लिखना सीखा था। कितनी पावर रेज करते थे बेटा? हाउ मेनी पावर्स आर देयर इन स्क्वायर? हमने यहाँ पे लिखना सीखा था पावर 2 होती है। तो अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं बेटा कि 81 स्क्वायर का मीनिंग बताना बेटा, बता सकते हो क्या मायरा? 81 को 2 times multiply करना है. 81 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड बेटा। इट मींस 81 इज मल्टीप्लाइड टू द 81। तो यहाँ से अगर आपको बेटा इसका मीनिंग क्लियर है तो हम डेफिनेशन भी तो खुद से बना सकते हैं मायरा। व्हेन वी Yes, sir. मल्टीप्लाई ए नंबर बाय इटसेल्फ वी गेट द स्क्वायर। आप एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, स्क्वायर मिल जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर 2 टाइम्स वी गेट द स्क्वायर। गॉट इट और नॉट?
यस सर। चलो, तो अभी हमने यहाँ से मीनिंग सीखा स्क्वायर का। अभी हम कुछ पावर्स के बारे में पढ़ते हैं। मेनली हमें दो पावर्स के बारे में पढ़ना होता है। एक हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम एक क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर में हमेशा आपको पावर 2 देखने को मिलेगा एंड क्यूब में पावर देखने को मिलेगा 3। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि आपने एक फिगर देखो पढ़ा होगा, नोइंग ऑफ द फिगर्स में पढ़ा है ऐसा फिगर स्क्वायर। स्क्वायर पढ़ा है, 30 बोलना सर। मैं सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में पढ़ा है ऐसा कोई फिगर है स्क्वायर टाइप? हाँ, तो उसमें ये आपका 2 डायमेंशनल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। दिस इज द नेम ऑफ दिस फिगर, राइट? सो इस नेम से, इसके फिगर से बेटा ये नेम आया है। और यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ 2 डायमेंशंस होती है, दैट्स व्हाई इसमें पावर कितना बनता है आपका 2। एंड सेम अगर मैं बात करूँ क्यूब की, तो क्यूब हमारा कैसा फिगर है बेटा? इट इज लाइक दैट। जो 3 डायमेंशनल फिगर है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट जिसमें होती है, दैट्स व्हाई इसमें पावर कितना बनता है आपका 3 बनता है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। आ जाओ तो अभी हम सीखेंगे किसी भी नंबर्स के स्क्वायर को कैलकुलेट कैसे करना है। सो मेथड्स टू कैलकुलेट नंबर्स स्क्वायर बेटा। तो सबसे पहले आप मेरे को बताओ 70 स्क्वायर, इसका मीनिंग बता दो। 70 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, या फिर 70 को 70 से मल्टीप्लाई करना है, एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन तो आता है हमारा, हाँ। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 70 से तो ये आएगा 0। एंड जब मैं 7 का मल्टीप्लाई करूंगा 0 में, इट विल बी 0। एंड 7 को 7 से करते हैं तो क्या आता है? 49 आता है। और यहाँ से हम एडिशन कर लेंगे बेटा, ये आ जाएगा हमारा 4900। व्हाट इज नॉट? इट मीन्स आपने यहाँ से क्या सीखा कि एक नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो बेटा, एंड रिजल्ट ही क्या होगा बेटा? उसका स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर नॉट? यस सर। तो स्क्वायर निकालना है यहाँ से फर्स्ट वाले मेथड से। अगर मैं आपसे पूछा हूँ 95 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालोगे? कैलकुलेशन करके नहीं बतानी है, सिर्फ मेरे को बता दो कैसे निकालोगे। कैसे निकालना है? बताओ, अगर मुझे 95 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करेंगे? हमारा यस सर। बताओ 95 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालूंगा बेटा? अभी ऊपर बताया ना, वैसे सेम ये भी अभी ऊपर बताया था ना मीनिंग 70 स्क्वायर का, सेम वही तो है यहाँ पे भी। अगर 95 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 95 को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो 95 से। व्हाट इज नॉट? और मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर बनेगा बेटा। यही चीज क्लियर है हमारा? यस सर। चलो, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये आता है 90-25। और इसको आप विदाउट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, छोटा सा ऑब्जर्वेशन का यूज करके। ठीक है, इतना बड़ा वाला मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। उसके लिए हमें एक सेकंड मेथड समझना है, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके, सो हियर कम्स योर मेथड नंबर 2। दिस इज योर ऑब्जर्वेशन मेथड। अच्छा, इस नंबर, कुछ नंबर्स के स्क्वायर मेरे को याद करने हैं आपको। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ तो आप उनको याद कर लेना साथ में। चलो मेरे को बताओ 1 का स्क्वायर, इसका मीनिंग बताओ तो बेटा, और इसकी वैल्यू बताओ। 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो जब 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। 1 आएगा। वेरी गुड। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 हो गया। ऐसे ही 2 का स्क्वायर बताओ। 4। 4, 2 2 जा 4 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 6। नहीं, हाँ 3 को 2 से करेंगे या 3 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई? हमारा बेटा 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 इज मल्टीप्लाई टू द 3। हमें वैसे भी स्क्वायर निकालने के लिए एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3 3 से क्या होता है हमारा? 9। 9। चलो 4 स्क्वायर बताओ, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16। वेरी गुड। 5 का स्क्वायर बता दो।
25. 25. And what about 6 square बेटा? 36. 36. 7 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 7 7 जा? 49. Very good. What about 8 square? 64. 64. And 9 square is 81. 81. And 10 square बेटा? 10 10 जा? 10. हाँ 10 10 जा 10? 10 10 जा? 100. 100. ठीक है, चलो गुड। देखो आपको अगर ये नंबर्स के स्क्वायर याद हो जाते हैं ना बेटा, 10 नंबर्स के स्क्वायर, तो आप 2 डिजिट के नंबर्स का स्क्वायर तो बिना कोई मल्टीप्लिकेशन के, मतलब कि सिर्फ माइंड में छोटा ऑब्जर्वेशन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं फॉर द 2 डिजिट नंबर्स। ओके, आपको पता है 2 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द 2 डिजिट नंबर्स बेटा? 10, 11, 12, 13, हाँ। 14, 15. द नंबर्स विच कंटेन्स 2 डिजिट्स, जो 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे आता है हमारा केस नंबर फर्स्ट, व्हेन यूनिट डिजिट इज 0। क्या आपको यूनिट डिजिट के बारे में कुछ पता है? यूनिट डिजिट क्या होता है? 1. यूनिट डिजिट क्या होता है? देखो वंस प्लेस के बारे में तो पता होगा। वंस प्लेस क्या होता है? Ones. वंस प्लेस बताओ, इसमें क्या है 385 में? 5. 5 है। देखो 5 को हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या क्या बोलते हैं? एक तो इसको वंस प्लेस के नाम से जानते हैं, सेकंड वी कॉल इट लास्ट डिजिट बेटा, और इसे ही हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी मेरे को कोई भी 2 डिजिट का नंबर बताओ जिसमें लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट 0 है बेटा। 20. 20। ओके, एक और बता दो। 50. 50। मुझे 20 और 50 का स्क्वायर निकालना है बेटा, तो मैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन के कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2 प्लेसेस बना लेना है, राइट? उसके बाद 0 को काउंट करना है बेटा। जहाँ पे जितने भी 0 दिखेंगे आपको, उसके ट्वाइस 0 करके राइट वाले प्लेस पे रखना है। यहाँ पे कितने 0 है 20 में? 1 टाइम 0 है, तो इसका ट्वाइस करेंगे कितने 0 आएगा बेटा? 2 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 2 zeros पुट। उसके बाद फोकस करो बेटा 10th डिजिट पे। यहाँ पे कितना लिखा है? 2. तो आप यहाँ पे 2 पुट करो एंड 2 का स्क्वायर कर दो बेटा। और 2 का स्क्वायर हमने क्या पढ़ा है अभी? 4 होता है। 4. तो 4 के साथ में ये दोनों 0 को कंबाइन कर दो बेटा, इट विल बिकम 400। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो कुछ मल्टीप्लाई किया गया हमारा हमने। क्या हमने 20 को 20 से मल्टीप्लाई किया हमारा? Sir. No, sir. इस चीज़ को अपने माइंड में कर लोगे? Yes, तो sir. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये भी समझते हैं, सबसे पहले वही 2 प्लेसेस बनेगा बेटा, और 1 टाइम 0 है तो कितने 0 आ जाएंगे? 2 0 आ जाएंगे। उसके बाद सिर्फ हमें फोकस तो 5 पे करना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25. और 25 के साथ में 2 0 लगेंगे तो 2500। गॉट इट और नॉट? Yes, sir. चलो तो मेरे को कुछ एग्जांपल्स बता दो फिर फटाफट। 30 का स्क्वायर बताओगे आप, 40 स्क्वायर, 60 स्क्वायर, 70, 80 एंड 90 स्क्वायर। आप स्टार्ट करो 70 के स्क्वायर से विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर। कोई पेन पेपर का यूज नहीं करना है, सिर्फ माइंड में करके बता दो। क्या आएगा? 4,900. 4900, या फिर हम इसको 4900 भी बोल सकते हैं। चलो गुड। देखो सीधा फोकस करेगा करो 10th प्लेस पे बेटा। 80 का स्क्वायर बताओ मेरे को। सीधा 8 पे फोकस करो, 8 का स्क्वायर करके उसके साथ में कितने 0 लगेंगे? 2. 2 zeros। तो लगाओ, बताओ मेरे को क्या आएगा? 6,400. 6400। वेरी गुड। व्हाट अबाउट 90 स्क्वायर? 8,100. 8100। व्हाट अबाउट 30 स्क्वायर बेटा? 900. वेरी वेल डन। 60 स्क्वायर? 3,600. 3600।
एंड व्हाट अबाउट 40 स्क्वायर बेटा? 1600. 16. वेरी गुड. तो अभी मेरे को बताओ कितना टाइम लग रहा है इसको करने में? क्या मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है क्या? No sir. नहीं करना पड़ रहा है. देखो इसके लिए हमने अभी एक ही केस पढ़ा था. हमेशा ऐसा थोड़ा ना होगा कि हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही दिखेगा आपको. ऐसा पॉसिबल है? No sir. हमारे पास तो यूनिट डिजिट आपका कुछ भी मिल सकता है बेटा. टोटल हमारे पास कितने डिजिट्स होते हैं? 10 डिजिट्स होते हैं, राइट? तो हम बाकी के दो केसेस इसमें बचते हैं जब यूनिट डिजिट 5 रहेगा और यूनिट डिजिट एक्सेप्ट टू 0 एंड 5 रहता है. उस वाले केसेस को हम पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर, बिकॉज ये तो हमारा हाफ एन आवर का ही क्लास होता है. तो आपने को बताओ आज पढ़ के कैसा लगा? अच्छा लगा सर.